सुप्रभात बच्चों संस्कृत की कक्षा में आज हम सब संस्कृत पदव्यूषम पुस्तक से चतुर्थ पाठ वर्धमानः महावीरः का अध्ययन करेंगे। इसके अर्थ को समझेंगे। चलिए अब हम अर्थ को समझते हैं। भारतवर्षे प्रचलितेषु भारत में प्रचलित धर्म संप्रदायों में जैन धर्म महत्वम भजते। जैन धर्म का महत्व बहुत है। वर्धमान महावीर जैन एतस्य जैन धर्म के अन्यतम महापुरुषः आसीत्। श्रेष्ठ महापुरुष थे। तस्य जन्म ईसा पूर्व इनका जन्म ईसा पूर्व 599 तमे वर्षे 599 वर्ष में वैशाली नगर के कुंडग्रामे अभवत्। कुंडग्राम में हुआ था। बाल्यकाले तस्य नाम बाल्यकाल में बचपन में इनका नाम वर्धमानः इति आसीत्। वर्धमान था। इत्यासीत् इति प्लस आसीत् यड़ संधि। तस्य पितुः नाम इनके पिता का नाम सिद्धार्थ मातुश्च नाम और माता का नाम त्रिशला इतिहासे त्रिशला था। सह शैशवात् वह बचपन से ही बुद्धिमान सदाचार संपन्न विचारशीलश्च आसीत् और विचारशील थे। तस्य विवाह इनका विवाह यशोदा नामक राजकुमार्या सह अभवत्। राजकुमारी के साथ हुआ। तस्य एका पुत्री प्रियदर्शिनी अजायत। इनकी एक पुत्री प्रियदर्शिनी अजायत उत्पन्न हुई। वर्धमानः बाल्यकालादेव वर्धमान बाल्यकाल से ही विरक्त थे। समाज में प्रचलित आडंबर वर्णभेद जीव हिंसा और जीव हिंसा तस्य मनसः इनके हृदय में विकलताया परेशानी के कारणानि आसन कारण थे। दिवंगते पिता के मरने पर तस्य मनः इनका मन शोकोद विघ्नम अभवत्। शोक से उद्विग्न हो गया। मोहम माया च परित्यज्य मोह और माया को छोड़ सह संन्यासम गृहीतवान वह संन्यास ग्रहण कर लिए। तदानीं सह उस समय इनकी 63 वर्ष वयस्क आसीत्। अवस्था 30 वर्ष की थी। कठिन तपस्या से सत्यस्य शांतेषु सत्य और शांति की अन्वेषणे खोज में प्रवृत्तो अभवत् लग गए। 12 वर्षाणि 12 वर्ष तक तप करके यावत इन्होंने सह ज्ञानम प्राप्नोत ज्ञान प्राप्त किया। तपसा सह तप से ये इंद्रियाणि संनियम्य
इंद्रियों को जीतकर महावीरः जिनो वा अभवत्, महावीर या जिन हो गए। जैन मतानुसारेण, जैन मत के अनुसार वर्धमान महावीर से पूर्वम पहले त्रयोविंशति तीर्थकराः अभवन्, 23 तीर्थकर थे। महावीर जैन धर्मस्य अंतिम, जैन धर्म के अंतिम 24 तीर्थकरः आसीत्, 24वें एवं आखिरी तीर्थकर थे। ज्ञान प्राप्ति अनंतरम, ज्ञान प्राप्त करने के बाद महावीर ने 30 वर्षाणि, 30 वर्ष तक जैन धर्मस्य महत्ता, जैन धर्म का बहुत उत्साह से प्रचारम अकरोत्, प्रचार किया। शनैः धीरे धीरे भारतस्य प्रायशः, भारत के प्रायः सर्वेषु राज्येषु, सभी राज्यों में जैन धर्मस्य सम्यक् प्रचारः संजातः, जैन धर्म का अच्छी तरह से सम्यक प्रचारः, अच्छी तरह से प्रचार हुआ। तेन प्रदर्शितेन, इनके द्वारा दिखाए गए मार्गेण, मार्ग पर जनाः कैवल्यं प्राप्तुं समर्था भवन्ति, जनाः लोग कैवल्यं प्राप्तुं, मोक्ष प्राप्त करने में समर्था भवन्ति, समर्थ होते हैं। तस्य मतेन न केवलम, इनके मत के अनुसार न केवल मनुष्य, पशवः, पशु, पक्षिणः, पक्षी व प्राणवन्तः, या प्राणी व प्राणी, अपितु बल्कि वृक्षादिषु, वृक्ष और प्रस्तर आदि स्वपि, प्रस्तर का अर्थ होगा पत्थर, पत्थर आदि में प्राणाः सन्ति, प्राण होते हैं। महावीरस्य उपदेशा अनुसारेण, महावीर के उपदेश के अनुसार सम्यक दर्शनम, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञानम, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्रम और सम्यक चरित्र इति त्रिरत्न उपासनया, ऐसे त्रिरत्न की उपासना से जना मोक्षम लभन्ते, लोग मोक्ष प्राप्त करते हैं। शुद्ध आचरणाय, शुद्ध आचरण के लिए 5 सत्य, अहिंसा, 5 महाव्रतों, सत्य, अहिंसा, अस्तेयम, अस्तेय, ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इति और अपरिग्रह, 5 महाव्रतानां विधानम स अकरोत्, 5 व्रतों का विधान किया गया। साधारण जनैः सह, साधारण लोगों के अलावा बिंबसारम अजातशत्रु, बिंबसार, अजातशत्रु प्रभृतयो आदि राजानः अपि, राजा भी तस्य उपदेशः, इनके उपदेशों से प्रभाविताः अभवन्, प्रभावित हुए। तेन उपदिष्टस्य, इनके द्वारा
उपदेशित मार्गस्य मार्ग के सत्यम अहिंसा च सत्य और अहिंसा च आधारभूते अस्तः इनके आधारभूत सिद्धांत थे। 2 वर्ष वयसी 72 वर्ष की अवस्था में पाटलिपुत्र समीपे पाटलिपुत्र के पास पावापुरी स्थान पर महावीर रुग्णो जातः रोगग्रस्त हुए निर्वाणम च प्राप्तः और निर्वाण को प्राप्त हुए। तो बच्चों, ये मैंने आपको अर्थ समझाया है। आपको ज़रूर समझ में आया होगा, इसका मुझे विश्वास है। इसके अभ्यास को हम अगली कक्षा में कराएंगे। धन्यवाद।